तो देखो देखो आर्मी का ट्रेनिंग चल रहा है। यार मेरे भी बचपन का सपना है आर्मी ज्वाइन करने का और देश के लिए कुछ कर गुजरने का, और हम सब खुश नसीब है जो इस भारत जैसे महान देश में पैदा लिए। वो खुशनसीब ही होगा जिसे देश सेवा करने का मौका मिलेगा, लेकिन वो समय अब आ गया है देश के लिए कुछ कर गुजरने का। सही बोल रहे हो यार, इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता है। आज से ठीक 6 महीने बाद आर्मी की भर्ती है, तो हम लोग को आज से ही अभी से ही दौड़ की शुरुआत कर देनी चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है। हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे और आर्मी ज्वाइन करने के लिए जान तक की बाजी लगा देंगे। आओ सब मिलकर ये वादा करें, आर्मी ज्वाइन करके ही रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला है। तेरे जुनून के आगे अंबर बना ही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबां पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां के हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। यार भगवान की कृपा से हमारे सारे टेस्ट अच्छे से निकल गए, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। अरे यार टेंशन ना लो, भगवान उसी की सहायता करता है जो मेहनत करता है, तो उन पे छोड़ दो। अरे सही बोला तूने, वैसे भी हमने जी तोड़ मेहनत की है, तो फल की चिंता क्या करें। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, बस किसी भी तरह रिटर्न निकल जाए हम लोग का। देखो कब तक बुलाते हैं आर्मी भर्ती बोर्ड वाले। मन तो करता है अभी से जाकर बॉर्डर की कमान पर। बस कुछ ही दिनों का बात है, रिटर्न देना है और ज्वाइन करना है। सही कहा तुमने, कितने देश तो पास कर ही चुके हैं, बस ज्वाइनिंग से चंद। अरे जब हम लोग आर्मी ज्वाइन करेंगे ना, तो पूरे गांव में पार्टी करेंगे। पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में डल के। 3 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक रिटन एग्जाम का पता नहीं चला। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। हाँ यार, इंतजार की भी एक सीमा होती है। अरे टेंशन न ले, देर से होगा लेकिन दुरुस्त होगा। क्या देर से? तुम्हें पता भी है यहाँ एक एक दिन पहाड़ की तरह कट रहा है। अच्छा छोड़ ये सब बातें, जब इतने दिन बीत ही गए कुछ दिन और सही। क्या कोरोना की दूसरी लहर में परीक्षाएं होनी चाहिए? क्या कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छात्रों की जान जोखिम में डालनी चाहिए? क्या कोरोना की दूसरी लहर के बीच परीक्षाओं का दूसरा उपाय है? क्या सोच रहे हो तुम दोनों यहाँ बैठकर? क्या सोचूंगा, बस ऐसे ही मूड खराब है। लगता है फिर से आर्मी ज्वाइनिंग की बात को नहीं सोच रहा है। हाँ वही सोच रहे हैं हम लोग। 2 महीने से 2 साल हो गया इंतजार करते करते, अभी तक रिटर्न का कुछ पता चला है? ऊपर से ये कोरोना जो कि हमारे सारे सपने चकनाचूर करके रख दिया। अरे परेशान मत हो यार, समझ सकता हूँ, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का
अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज। समझ नहीं आ रहा, आशीष और विश्वास कहाँ गए? सुबह से दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए होंगे वो दोनों? क्या हुआ यार, क्या सोच रहे हो? देखने यार, सुबह से वो दोनों गायब है, समझ नहीं आ रहा कहाँ गए वो दोनों। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो। अरे नहीं नहीं, ये सब बातें मत सोच, चलो चल के ढूंढते हैं। हाँ चलो 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 चलो, चलो। आशीष 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 आशीष, क्या हो गया तुम लोग? उठो ना आशीष, उठाओ 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 उसको। मैंने सपना देखा था आर्मी ज्वाइन करने का, तुम दोनों हम लोगों को छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? एक दिन पहले केंद्र सरकार की ओर से बेरोजगार नौजवानों के लिए राष्ट्र सेवा के सुनहरे मौके का ऐलान किया गया। अगले ही दिन देश के बेरोजगार नौजवान अलग अलग राज्यों में सड़कों पर नजर आने लगे। विरोध का धुआं बिहार के मुजफ्फरपुर में दिखा, जहां नौजवान सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन उन नौजवानों की ओर से किया जा रहा था जो सेना में भर्ती की परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई। स्टेशन पर ट्रेन की बोगी से शोले उठ रहे, जो देश में सबसे अनुशासित जीवन वाली नौकरी की तैयारी करते आ रहे थे। मुजफ्फरपुर से बेगूसराय तक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे ये नौजवान सरकार की नई अग्निपथ स्कीम का भी विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले उम्र का 17.5 से 21 है। दौड़ हम लोग का निकल गया, मेडिकल पास कर गए, 2 बार एडमिट कार्ड मिला चक्कर मैदान में। बोलता है कोरोना काल के लिए आपका एग्जाम कुछ रोक दिया गया, स्थगित कर दिया। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस वक्त आपको लेके चल रहे हैं, आप देख सकते हैं आंदोलन जारी है और वहाँ पे आपको लेके चलते हैं और नेताजी से बात करवाते हैं, भोला गुप्ता जी से, जो अभी लाइव है। आपको चलिए दिखाते हैं। केंद्र सरकार हाय 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 हाय। नेताजी आप कुछ बोलेंगे इसके बारे में? देखिए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये जो योजना निकाले हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ उनका ही फायदा होने वाला है। सही बोले हैं भोला जी, एकदम सही बोले हैं। आर्मी 4 साल में रिटायरमेंट ले ले और ये जो नेता लोग हैं 80-85 साल पार्लियामेंट में जो है एंजॉय करे, और ये लोग को रिटायरमेंट के बाद भी जो है पेंशन जिंदगी भर मिलते रहे, फ्री का मकान मिलते रहे। ये कहाँ का न्याय है? तो इंसाफ चाहिए। ये भी योजना तो जनता के लिए है ना, देश के युवा नहीं, सही ढंग से नहीं है। कहाँ 15 साल था, ये 4 साल कैसे रहेंगे? 2 साल हम लोग ट्रेनिंग में बिता देंगे, फिर क्या करेंगे 4 साल बाद? देख सकते हैं हम लोग को इंसाफ चाहिए। इतना आक्रोशित है ये लोग और पूरा इंसाफ मांग रहे हैं
टीओडी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि संसद के जो भी एमपी हैं, अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं, अगर वो अपने कार्यकाल में अगर 4 बार जीतते हैं तो उस 4 बार का उनको पेंशन मिलता है, जबकि नई सुविधा अग्निवीर योजना में उन युवाओं को एक पेंशन योजना भी नहीं मिल रहा है। इन लोग का यही कहना है कि कम से कम अगर उसको 4 साल का रिटायरमेंट दे रहे हैं, 4 साल बाद रिटायरमेंट दे रहे हैं, तो उसको कम से कम पेंशन की सुविधा दिया जाए, जिससे कि उसका परिवार जो है आगे मतलब खुशहाल रहे और वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से चला सके। तो आइए मिलते हैं। अजीत वर्मा जी, देखा जाए ये 2 युवा हैं, इनके 2 साथी आज ही सुबह सुसाइड कर लिए हैं और इस योजना को सुनते ही उनको पता नहीं क्या हो गया, वो चुपचाप गांव से चले गए नदी की तरफ और सुसाइड करने को मजबूर हो गए। आइए इनसे मिलिए और 2 बात पूछ सकते हैं आप इनसे। तो आइए मिलते हैं। तो ये ऐसी घटना है जो आपको झकझोर कर रख देगी, जो आज सुबह की घटना है, जो अमर के 2 दोस्तों ने खुदकुशी कर ली है बस इसी टीओडी की वजह से, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 सालों से करीब मेहनत की थी आर्मी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उनका रिटर्न और उनका फिजिकल और मेडिकल हो गया था, लेकिन अभी तक उनका रिटर्न नहीं हो पाया था। और जब से उन्होंने टीओडी की सूचना मिली है, वो सुने हैं, उसके बाद से वो गांव से लापता हो गए, गायब हो गए हैं और अमर जी के खोजने के बाद वो जो है नदी किनारे मृत पाए गए हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जुबानी। तो बताइए अमर जी, क्या क्या हुआ आपके दोस्तों के साथ? क्या मैं बताऊं कि हम चारों दोस्त मिलकर आर्मी की तैयारी कर रहे थे। अरे मेरा दोस्त आज मर गया और हम लोग भी जीकर अब क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे हम लोग जीकर? सरकार ये अग्निवीर योजना लाकर हम लोग के साथ क्या अच्छा किया है। आज हम लोग ये आगजनी क्यों कर रहे हैं? आज हजारों युवा मर रहे हैं, उनके लिए हमें ये करना है। मेरा दोस्त मर गया, उसके आत्मा की शांति के लिए मुझे करना है और अंतों तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आप देख लीजिएगा पूरे देश में आग लगेगी, आग। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत ही दुखद खबर है। आज देख सकते हैं कि इनके दोस्तों के साथ जो हुआ, हो सकता है कल और भी युवाओं के साथ हो। कल 100 मर सकते हैं, परसों 1000 मर सकते हैं, इसलिए इनका कोई कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को जो है इनकी सोच को दबाने का अधिकार किसने दिया? इनके सपने को चकनाचूर करने का अधिकार किसने दिया? इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस योजना पे संशोधन किया जाए और इस मांग में अगर वापस नहीं ले सकते हैं तो इसको कम से कम संशोधन करके कुछ ऐसा बनाया जाए जो युवाओं के हित के लिए हो, मतलब युवा इसका लाभ उठा सके। कैमरामैन राजेश के साथ मैं अजीत कुमार, लाइव न्यूज मुजफ्फरपुर। धन्यवाद।